डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान। बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। भारत में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 1526 से लेकर चलेंगे। 1526 में क्या होता है, भारत में क्या हुआ था, भारत में मुगल शासन के अधीन आया था। भारत जो था वो मुगल शासन के अधीन कब आया, 1526 में आया। तब क्या था, राजशाही था। राजशाही मतलब एक ही जो वंश थे उसी में राजशाही चल रहा था, मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके बाद यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है। कब और कौन सी कंपनी, सबसे पहले क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक, 1773 से लेकर 1857 तक रही। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कौन थी, जो यूरोपीय कंपनी थी। उसके बाद क्या होता है, 1857 के बाद, 1857 का ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। कब से कब तक, 1858 से 1947 तक। बीच में गांधी जी का दौर भी आता है। ठीक है, और 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। ठीक है, 1950 से वर्तमान तक क्या चल रहा है, लोकतंत्र, जो आपको पता ही होगा लोकतंत्र का मतलब। भारत में संविधान की मांग कैसे कैसे हुई, ये आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा क्या कहलाती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। सरकार की संरचना और कार्य, विधायिका क्या होती है, विधि का निर्माण करती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है, विधि का क्रियान्वयन करती है। और न्यायपालिका न्याय दिलाने का वर्क करती है। इतना क्लियर होना चाहिए आप। कानून का शासन, सरकार कानून के आधार पर चले, स्थिरता और व्यवस्था देश में समाज में बढ़े, नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों को निर्णय लेने का अधिकार हो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लक्ष्य हो, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना, ये सारी चीज़ें। संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शक में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई। किसमें, स्वशासन की मांग की गई थी। स्वराज विधेयक में किसकी मांग की गई थी, स्वशासन की मांग की गई थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा था, भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे, ना कि ब्रिटिश सांसद। 1922 में किसने, गांधी जी ने क्या कहा था कि जो भारत का राजनीतिक भविष्य होगा उसको भारतीय स्वयं तय करेंगे, ना कि ब्रिटिश सांसद। 1924 में स्वराज पार्टी ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। स्वराज पार्टी ने 1924 में औपचारिक रूप से, ठीक है। 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। फिर 1935 आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में मांग की थी। 1936 में क्या होता है, अप्रैल में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कर देते हैं। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग की स्वीकार किया गया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ये भी याद रखेंगे। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथिगो। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक, 1939 से 1945 तक हुआ था। 1942 में क्रिप्स योजना आई थी। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स योजना आई। क्रिप्स योजना की यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आगे चलते हैं। 1946 में 24 मार्च 1900 कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जिससे संविधान का मसौदा तैयार किया, मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया। ठीक है, नोट। 1936 लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू पर द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, 1945 में ब्रिटेन में
कंजर्वेटिव पार्टी समाप्त हो गई। उसके बाद क्या आई, लेबर पार्टी की शुरुआत हुई। भारत के प्रति उदारवादी थे कौन, लेबर पार्टी। 1946 में क्लीमेंट एटली जो पीएम थे ब्रिटेन के, कैबिनेट मिशन को भेजते हैं कहाँ, भारत। कैबिनेट मिशन उसके बाद आता है कहाँ, भारत। कैबिनेट मिशन का गठन यानी यूरोप में कहाँ, मतलब एटली में हुआ। कब, 14 मार्च 1946 ब्रिटेन में हुआ। हाँ, ब्रिटेन में हुआ। उसके बाद आया कब भारत, भारत में कहाँ आया, दिल्ली आया। कब आया, 24 मार्च 1946 को आया। उसके बाद आगे बढ़ा, 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया। आगे चल करके 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद आगे चलते नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। अन्य स्रोत में हम लोग कहेंगे 6 दिसंबर 1946 देखने को मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इसको याद कैसे रखेंगे, लॉर्ड से एल बना लेंगे, एस बना लेंगे, ए बना लेंगे, LSA, लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। से याद रखेंगे कौन थे, भारत के राष्ट्र सचिव थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, नौसेना से संबंधित थे। इतना याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या क्या था ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में सत्ता का हस्तांतरण तैयार करना, संविधान सभा का गठन करना, भारत की एकता बनाए रखना, भारत में संवैधानिक मतभेद को दूर करना। ये योजना क्या थी, अखंड भारत बन जाए, प्रांतों के 3 समूह बना गए, ABC, हिंदू बहुल प्रांत, बी में मुस्लिम बहुल प्रांत, बी में बंगाल व असम के क्षेत्र जो थे। अंतरिम सरकार का गठन भी परिणाम क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया, मिशन योजना विफल रही, भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। कब, 1947 में। अंतरिम सरकार क्या होती है, यह एक अस्थायी सरकार होती है जो स्थायी सरकार के गठन होने तक देश का प्रशासन चलाती है। मतलब जब तक एक स्थायी सरकार न बन जाए उसके पहले की जो कार्य करेगा, मतलब जो कार्य करेगा या प्रशासन चलाएगा उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड वेवेल। इसका गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का 24 अगस्त 1946। कार्यभार ग्रहण किया 2 सितंबर 1946 को। उपाध्यक्ष इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। विभाग का आवंटन इन्होंने किया था। नोट, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल ये सब संभालते थे। ठीक है।